विधानसभा चुनाव में झारखंड के पहले चरण का मतदान होना है, 13 नवंबर को होने वाला है। इसी से विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में ही मतदान होगा। ऐसे में यहाँ सिसई विधानसभा क्षेत्र में जहाँ अभी मैदान में 15 प्रत्याशी हैं, इन 15 प्रत्याशी में से एक ऐसे भी प्रत्याशी हमारा जो देश सेवा के बाद अभी चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। इन्होंने इंडियन नेवी में पहले देश सेवा की, अरविंद कुजूर है इनका नाम। उसके बाद इनकी इच्छा है कि लोगों को भी सेवा करें, इसलिए ये चुनाव में आए हैं ताकि एक जनप्रतिनिधि बनकर विधानसभा जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। हम जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर आए हैं और इनको इस क्षेत्र में आने की इच्छा कैसे जगी। अरविंद जी बताइए, कैसे आपका मन बना कि आप जो एक क्षेत्र थे, इंडियन नेवी में थे, देश सेवा में थे, फिर राजनीति में आने का मन कैसे बनाया आपने? सबसे पहले सभी को जोहार और क्षेत्र और राज्य के सभी जनताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अपना देश की सेवा किया और यहाँ की जो 24 सालों से जो स्थितियाँ जो बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ और आज भी हमारे क्षेत्र के विकास वही की वही है। इसी वजह से मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए अब 15 साल की नौकरी करने के बाद मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए राजनीतिक में आने का निश्चय लिया और देश की सेवा भी किया हूँ और अब मैं राज्य की सेवा के लिए और अपने क्षेत्र की जनताओं के लिए नौकरी छोड़ के आया हूँ। तो बताइए क्या क्या करेंगे आप, क्या करना चाहते हैं इस क्षेत्र में? हम सभी जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास की जो मुख्य धारा जो बहनी चाहिए वो अभी तक नहीं बही है। जिस तरह से हम देखते हैं कि आज हमारे क्षेत्र में सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य और जन मुद्दाएं हैं, वो आज हमारे जमीनी स्तर पर हमारे जनताओं को नहीं मिल पाया है। तो इन्हीं सब मुद्दाओं को लेके मैं राजनीति में आया और सबसे बड़ी बात है हमारे युवा साथियों को यहाँ रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और सरकारी नियुक्तियाँ जो होती है वो बहुत लंबे अंतराल होती है और कोर्ट में चला जाता है, जिससे यहाँ के युवाओं को समय पर नौकरी नहीं मिल पाता है और उनका एज भी चला जाता है। साथ ही साथ यहाँ जो कानून और नीति जो है जो संस्थान की है उसकी वजह से आज लोकल युवाओं को नौकरी, सरकारी नौकरी में नहीं मिल पा रहा है और बाहरी युवाओं को नौकरी मिल पा रहा है। लास्ट रिक्तियाँ में जो बाहरी लोगों को मिला, आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में जो +2 की टीचर की नियुक्ति हुई उसमें आप देख सकते हैं। और जो पिछली सरकार की भी नियुक्तियाँ इसी तरह रही और उनके मंत्रियों के भी स्टेटमेंट ये रहा कि यहाँ के युवाओं की प्रतिभाएं नहीं है, जिसकी वजह से बाहरी लोग की प्रतिभाएं अधिक हैं, तो इसी वजह से उनको नौकरी दी जा रही हैं। तो इन्हीं वजहों से मुझे तो आप क्या चाहते हैं इस को कभी मतलब प्रतिभा को निखारा जाए? हाँ, इसमें दो मत की बात नहीं है कि यहाँ के युवाओं में प्रतिभाएं हैं तो उन प्रतिभाओं को सरकार को आगे लाने की ज़रूरत है और उनको हेल्प करने की ज़रूरत है। और हम सभी देखते हैं कि यहाँ भी जितने युवाएं हैं, लोकल जो युवाएं हैं जिनकी नियुक्ति हुई हैं, जो टेम्पररी नियुक्ति हुई हैं, आज वे अपने हक की लड़ाई के लिए वो विरोध करते हैं और विरोध करते हैं। जैसे जो आज हम जानते हैं कि आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं जो अपने दिन रात लगे रहते हैं और उनकी जो मेहनत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। पुलिस सहायक की आप देख लीजिए और युवाओं जो अपनी हक की लड़ाई के लिए जेएसएससी या सीजेएल की घेराव करने जाते हैं उन पर लाठीचार्ज होती है। तो ये सरकार की नाकामियां हैं। इनको जो रोजगार में है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो बेरोजगार है रोजगार नहीं मिल रहा है, जो रोजगार है उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही जो उनको मिलनी चाहिए। हाँ,
और बाहरी लोगों को जो अच्छे पोस्ट हैं उन लोगों को मिल रही है। और मैं बात करना चाहता हूं कि अभी जो पिछली सरकार और अभी की सरकार है जो बहुत सारी घोषणाएं कर रही हैं, जैसे मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी, JMM सम्मान योजना एंड सिलेंडर 500 रुपये में, एंड बहुत सारी घोषणाएं जो लोकल युवाओं के लिए करके रखी है, लेकिन उनको युवाओं को नहीं मिल पाती है। और ये सारी घोषणाएं अभी क्यों हो रही है, मैं इसके लिए सरकार को दोषी सरकार ही दोषी है। अगर सरकार इस कदम में अगर युवाओं के लिए, यहाँ के लोकल लोगों के लिए काम करे रहती तो इस तरह के वादे और इस तरह की अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसको शामिल नहीं करते। क्या हम युवा या यहाँ के क्षेत्र के लोगों या हमारे माता और बहनों को क्या 1000 रुपये में ठगने का काम किया जा रहा है, या 2000 रुपये की ठगने में काम किया जा रहा है, या यहाँ के जो युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात की जाती है, बट आज तक बेरोजगारी भत्ता भी दिया नहीं गया है। और मैं जो मैया सम्मान योजना की बात करते हैं कि उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो क्या 5 साल में उन लोगों ने सरकार का सपोर्ट नहीं दिया, वो सरकार बनाने के लिए उन्होंने वोट नहीं दिया, तो उनको 5 साल की मिलना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जो मैया सम्मान योजना है वो महीना में 10,000 करे, जिससे कि यहाँ की महिलाएं और बहनें अपने शिक्षा के लिए और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो लगा सके। मतलब कुल मिलाकर जो है यहाँ सरकारें जो है ठगने का काम कर रही है, लेकिन कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार है, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। या रोजगार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि युवाओं को यहाँ हमेशा ठगने का काम किया जाता है। आपने देखा होगा कि JSS CGL जो 10 साल में ओनली 2 बार हुई, वो भी विवादों में रही और कोर्ट में चली गई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि युवाओं की क्या स्थिति होगी, और उनका एज भी चला जाता है एक नौकरी के चक्कर में कि हमारे यहाँ लोकल में नौकरी मिले और वो अपने राज्य में सेवा करें और अपने लोगों के लिए करें। लेकिन ये तो हो नहीं रही है, जबकि नौकरी जो मिल रही है वो बाहरी लोगों को, और वो बाहरी लोग हैं वो यहाँ की लोगों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वो अपने दिनचर्या काटेंगे, अपना साथ में दिनचर्या काटेंगे, वो अपना समय काटेंगे, और यहाँ से जो भी उनको अधिक से अधिक लाभ मिले वो लेके चले जाएंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से भी हैं जो बाहर जाकर नौकरी करते हैं, या तो आर्मी में हो या मजदूरी का हो या अन्य कॉर्पोरेट में काम करना है। हर जगह ये मुद्दा उठते हैं कि बाहर के लोग भी चाहते हैं कि वो लोग को स्थानीय काम मिले, यहाँ भी मुद्दा है। तो ऐसे में कैसी नीति बननी चाहिए जिससे मतलब ये मतभेद भी ना हो और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा झारखंड राज्य जल, जंगल, ज़मीन, खनिज संपदाओं से भरा है, और सबसे अधिक कोयला यहाँ से निकाला जाता है। तब भी हमारा गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट रही हैं, वो आज हमारे जो राज्य हैं उसको गरीब कहते हैं। क्यों गरीब हैं? जब इतनी खनिज संपदाएं और इतनी सारी चीज़ें भरी हैं तो क्यों गरीब हैं? और बात रही यहाँ रोज़गार के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप पर्यटन के क्षेत्र में देख ले। यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र के लिए किसी ने इस कदम पे काम नहीं किया है। जैसे कि अलग राज्यों में आप देखते हैं कि जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनको विकसित किया जाता है, वहाँ के स्थानीय लोगों को दिया जाता है, ना कि बाहरी लोगों को। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी जहाँ विकसित किया जाता है उनको टेंडर के माध्यम से बाहरी लोगों को दिया जाता है। वो स्थानीय लोगों को देना चाहिए, वो उनकी हक है, और वो अपने पर्यटन क्षेत्र को संरक्षित करते हैं। वो अपना उत्तरदायित्व भी समझेंगे कि हमें इसे बचाना है, ये हमारे संस्कृति, कला और भाषा से संबंधित है। और
बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़गार के क्षेत्र में काम कर सकती है। जैसे हम छोटे छोटे उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, जिससे यहाँ लोगों को विस्थापित भी ना हो। और हम जानते हैं कि विस्थापित झारखंड में एक सबसे बड़ी मुद्दा है, जिससे आदिवासी और यहाँ के समाज के रहने वाले लोकल लोगों को ही रोज़गार नहीं मिला है, और आज भी वो आंदोलन करते रहते हैं। तो आपने देखा भी होगा, और उनका परिवार पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। इन सब मुद्दों को लेकर और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करता है, लेकिन यहाँ जल जंगल ज़मीन को विनाश करने में लगे हुए हैं। ठीक है, उनका दोहन हो रहा है, लेकिन उस क्षेत्र का तो विकास होना चाहिए। उस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमारे जगह से इतनी सारे खनिज संपदाएं का निकाला जाता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ जो बड़े बड़े ऑफिस हैं, जैसे कि आप कोयला के बड़े ऑफिस आप झारखंड में नहीं देखोगे, आप बाहर देखोगे। उनकी जो बड़ी जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता या अदर स्टेट में है, और जो कोयला क्षेत्र एरिया में है आप देखोगे कि बाहरी लोग वहाँ नौकरी के लिए आते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ पे मजदूरी और नीचे वर्ग में काम करने वाले मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आज बहुत खलती हैं, जबकि हम झारखंड इतने आंदोलन और इतने बलिदान देने के बाद हमारा झारखंड अलग हुआ है। तो ये स्वाभाविक है, हर किसी के दिल में और दिमाग में ये हमेशा चुभन होती है। और सबसे बड़ी मुद्दा है, यहाँ हमारे बहुत से भाई बंधु दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं, और वो एक सस्ते मजदूर के तौर पे काम करने जाते हैं, ना कि नौकरी करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी ही समस्या है। और जब वो लोग अगर यहाँ रुक के अपना व्यवसाय अपना काम कर सकते हैं, तो यहाँ की क्षेत्र के विकास भी होगी, और उनको एक अवेयरनेस होगा, और यहाँ एक जानकारी भी होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अंचल से लेके जितने भी क्षेत्र हैं आज सारा ही करप्ट नज़र आता है। आप एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक ग्रामीण जिनको पता नहीं रहता है, वो जब उनको कुछ ब्रेब मिलता है तब जाके उनको हाँ या नहीं में भी जवाब दिया जाता है। तो ये सारी हमारी बहुत सी जन मुद्दाएं हैं जो हमेशा खलते रहती हैं। यहाँ पर आए हैं चुनाव। हाँ, इन्हीं सब मुद्दाओं के चलते मैं अपना 15 साल की जो इनिशियल स्टेज की जो टाइम होता है वो मैं कंप्लीट किया, और अपने राज्य के लिए और उनकी क्षेत्र की जनताओं की सेवा के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं देश की सेवा करते हुए बहुत सारे शहरों और बहुत सारे विकसित राज्यों में गया, साथ ही साथ मैं विदेशों में भी गया। वहाँ की सिस्टम को देखा कि सिस्टम किस तरह से सुधारा जाता है और किस तरह से होनी चाहिए, इसको प्रभाव कैसे दिया जाता है। आप देखते हैं स्वास्थ्य के विभाग में बहुत सारी कमियां हैं, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, एम्बुलेंस की कमी है, एम्बुलेंस है तो उनका सही से उपयोग नहीं हो रहा है, और आज अखबारों के माध्यम से इतनी सारी एम्बुलेंस है वो बर्बाद हो जाती है। उसके लिए मेंटेनेंस सही होना चाहिए, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। तो इन सारी चीज़ें हैं, और आज हम देखते हैं कि एक ग्रामीण में अगर किसी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो एक एम्बुलेंस जा भी नहीं पाता है। सड़कें की बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप ग्रामीण क्षेत्र में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे एम्बुलेंस जा नहीं सकता है, आप ओनली पैदल से जा सकते हैं। और ये जो मुद्दाएं हैं वो ओनली चुनावी के समय में आते हैं और उनसे वादा करते हैं। तो इन झूठ की वादाओं को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और होने के बाद नेता अपने वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। और
और इसको बदलने की ज़रूरत है। हमारे चेतना और बुद्धि से क्षेत्र में बदलाव के लिए वोट ऐसे लोगों को दे जो अपने जुनून और जज्बा के साथ यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं। और आप सभी जानते हैं कि एक सैनिक के तौर पे कितना जुनून और जज्बा होता है, वो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। चाहे लाख कोशिश, चाहे लाख आंधी तूफान भी आ जाएं, तो एक सैनिक अपने कर्म के लिए डट के रहता है। तो उसी तरह मैं भी अपने क्षेत्र के लिए एक डट के काम करूंगा। और आप समस्या के लिए लड़ाई करेंगे, जैसे कि आपने बॉर्डर पर लड़ाई की थी देश की सीमा रक्षा कर लिए। हाँ, ये स्वाभाविक है कि जिस तरह से हम लोगों को डिसिप्लिन और अपने बातों पर अडिग रहना पड़ता है और अपना बलिदान दे दो, लेकिन अपना देश सर्वोपरि है, उसी तरह मैं क्षेत्र में आकर अपना बलिदान भी दे दूंगा और क्षेत्र के विकास और उसके लिए मैं अपना सर कभी नहीं झुकाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ अरविंद कुजूर। इन्होंने देश सेवा किया और उसके बाद अब इन्होंने जो मन बनाया हुआ है क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए, इन्होंने अपने विचार रखे, इन्होंने समस्याओं को बताया जो इस क्षेत्र में समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं से काफ़ी ये मतलब नाखुश थे, जो आते थे अपने क्षेत्र अपने जब नौकरी से, तो लोगों को समस्याओं में देखते थे, तो इन्होंने एनालाइज किया कि कितना ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने इनिशियल नौकरी 15 साल की करने के बाद राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया और इन्होंने बताया क्या ये करना चाह रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप मुझे समर्थन दें और वोट के माध्यम से परिवर्तन लाएं, ताकि मैं आपकी बातों को विधानसभा में उठा सकूं और प्राथमिकता के आधार पर मैं उस कामों को धरातल पे उठा सकूं और क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ के लोकल युवाओं की हक की बात के लिए मैं अपनी बात रखूं। यहाँ जो सिस्टम है उनको ठीक करने का काम करूं, साथ ही सिस्टम को ऐसे काम करने की ज़रूरत है जिसे वो प्रभावशाली हो, ना कि वो अनप्रभावशाली हो। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि मैं सीसे विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया हूं और मेरा चुनाव चिन्ह है एयर कंडीशनर, जिनकी क्रम संख्या 9 है। तो आप सभी क्षेत्र के जनताओं, भाई बहनों, माँ बाप और युवा साथियों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप परिवर्तन के लिए अपना वोट क्रम संख्या 9 और एयर कंडीशनर छाप में अरविंद कुजूर को देकर विजय बनाएं, ताकि अपने क्षेत्र में जोश और जज्बा के साथ काम कर सके। इसी के साथ मैं अपनी बातें का अंत करता हूं और मेरे प्यारे मीडिया बंधुओं और सभी को धन्यवाद और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद।